वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो से चल रही भर्ती 333 पदों पर और 1224 पदों के बारे में जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके कब तक हो सकता है, इसकी सैलरी कितनी बन सकती है, साथ में जो है कौन कौन सा अच्छे डिपार्टमेंट है, उस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उनका कार्य क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टेनोग्राफर की जो है सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी मिलती है? आप जानते हैं ये ग्रेड पे 5 की होती है जॉब और मूल वेतन जो आपका होता है 29,200 इसका मूल वेतन होता है और महंगाई भत्ता वर्तमान में लगभग ये आपका 17,000 करीब जो है महंगाई भत्ता हो चुका है और एचआरए 33-40 रुपये आप जो लोग ज्वाइन किए उनको मिलता होगा और यह जो है सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई लखनऊ में जॉब कर रहा है और कोई गोंडा में जॉब कर रहा है तो दोनों जो एचआरए होगा वो अंतर होगा। तो यह लगभग 33-40 रुपये उनको मिलता होगा और साथ में लगभग टोटल जो वेतन होता होगा ये लगभग 49,476 रुपये लगभग। तो टोटल सैलरी लगभग 49,476 रुपये बनेगी और 10% आपका एनपीएस कटता है। तो जो इन हैंड सैलरी लगभग आपको मिल सकती है ये आपका 45,000 रुपये आपको जो है इन हैंड सैलरी मिलेगी अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है जुलाई बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। और इसके बाद अगर 8वां वेतन लगता है, यह 8वां वेतन 2027 तक लग सकता है और इसमें जो है लगभग 30% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो जो सैलरी मिलेगी 2027 में जो है अगर 8वां वेतन लग जाता है तो सैलरी आराम से 60,000 प्लस की सैलरी जो है आपकी हो जाएगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है जब तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी, जहाँ पे आप लोग 7-8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये मंथली आप अपने परिवार या जैसे भी होगा हो सकता है आप लोग इतना मंथली खर्च कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक 60,000 सैलरी का अच्छा अमाउंट होगा जहाँ पे अपना भरण पोषण और अपने परिवार के विकास के लिए जो है एक अच्छा अमाउंट आपके पास होगा। साथ में जो है परिवार के मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। बात करते हैं प्रमोशन की, तो जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पे ज्वाइनिंग होगी और ये 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसके बाद जो प्रमोशन होता है ये प्रमोशन डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने पद खाली होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर कुछ लोगों का प्रमोशन 3 साल में ही हो जाता है, कहीं पे 5 साल में होता है, कहीं पे 10 साल का भी समय लग सकता है। तो डिपेंड करता है ये आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बता रहा हूँ जो 2800 पे स्केल ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जिस जिले में सीटें खाली रहती हैं वो 3 साल में ही अब 4200 पहुंच जाते हैं और फिर अगले 3-4 साल में वो 4600 पहुंच जाते हैं। बाद में उनको सीपी वगैरह मिलती रहती है। तो पहला प्रमोशन होता है 4200 होता है, दूसरा प्रमोशन आपका जो है 4600 होता है। तो 4600 पे आप ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पे आप बने रहेंगे। इसके बाद आपका जो है एसीपी से आप 4800 और 5400 तक जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नौकरी 20 साल में लगी है, 22 साल में लगी है। जितनी कम एज में नौकरी लग जाती है प्रमोशन उतना बेहतर ही उन लोगों के लिए रहता है। अगर कोई किसी की नौकरी के 40 साल में लगती है तो प्रमोशन एक ही प्रमोशन पे रिटायर हो सकते हैं या दो दूसरा 4600 पे जा सकते हैं। बाकी जिनकी नौकरी 20 साल 22 साल में लग जाती है उनके लिए प्रमोशन के जो अवसर है वो बढ़ते चले जाते हैं। और बात करते सुविधाओं की, तो यह एक प्रकार की अधिकारी की पावर से जो है आप भी चमकते रहते हैं, तो आपको आवास भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है ये जो मेन जो अधिकारी होते हैं उन्हीं से अटैच एक आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपका अलग कैबिन भी हो सकता है। मतलब आप अधिकारी एकदम जस्ट बगल में रहेगा, आप प्रतिछाया बन के आप कार्य करेंगे। तो उनकी पावर, उनकी जितनी भी सुख सुविधाएं आप सारा लाभ ले सकते हैं इसके लिए। मेडिकल और छुट्टी वगैरह सभी को मिलती है, सभी कर्मचारी मिलती है, वो आपको भी मिलेगी। बात करते हैं ज्वाइनिंग की, तो आपको इसमें गृह जनपद भी मिल सकता है, डिपेंड करता है सीट कितनी है। अब जैसे 333 में आप जानते हैं काफ़ी कम सीट है और अगर आप मान लीजिए गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर ऐसे जिलों से हैं या और भी ऐसे जिले हैं जहाँ पे वहाँ पे उस विभाग के वहाँ पे ऑफिस नहीं है, तो आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है। बाकी 12-24 में सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं। इसमें जो है जो चर्चित जिले हैं जैसे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी ऐसे जिले, कानपुर है, इन सब में अपना गृह जनपद भी मिल सकता है। अगर सीटें हो रहेंगी तो आपको अपना गृह जनपद मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे विशेष बात होती है कि यह जो स्टेनोग्राफर का जो कार्य होता है, ये हमेशा बड़े अधिकारी के साथ आप रहेंगे, उनके साथ पूरी पावर में आप रहेंगे। बिना आपकी अनुमति से जो है आप जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे मुलाकात ना हो सकती है, ना ही उनका काम हो सकता है। लेकिन इसका काम करने का प्रॉफिट भी आपको मिलेगा और काम जो है
आप जानिए कि अधिकारियों का कार्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा कार्य होगा तो उसको उसका जो है आपको बेनिफिट भी मिलेगा, तो उतना आपको काम करना भी होगा और उसके उपज में आपको सुख-सुविधाएँ भी मिलती रहेंगी। जितने भी फाइलें वगैरह रहेंगी आपके माध्यम से जो है बड़े जो अधिकारी होते हैं वो साइन करते हैं, आपका सुझाव लेते रहते हैं, जैसे उनको आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि इसमें आपका लिखित पेपर हुआ, अब अगला जो आपका स्किल और टाइपिंग हुआ। टाइपिंग यूपीटीपीएससी में सिर्फ़ हिंदी की होती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ़ हिंदी की टाइपिंग होती है। टाइपिंग जो होती है हिंदी की होगी और फ़ॉन्ट आपको मंगल में मिलेगा और कुर्तदेव दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा। इसमें जो इंग्लिश की टाइपिंग नहीं होती है। विभाग का चयन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो वर्किंग डिपार्टमेंट मत चूज़ करिएगा। जैसे हाँ, वर्किंग डिपार्टमेंट में थोड़ा-सा जो 12-24 वाली पोस्ट है, उसमें कुछ डिपार्टमेंट जो थोड़ा वर्किंग है। बाकी जो 333 वाली पोस्ट है, इसमें कोई भी वर्किंग डिपार्टमेंट नहीं है। ज़्यादातर जो पोस्टें हैं, ये सभी जो हैं, आगे जो लोग पढ़ना वगैरह चाहते हैं, उनके लिए। जैसे पर्यटन विभाग आपका है और यूनिवर्सिटी वाला है, तो ये सभी चीज़ें मतलब काफ़ी नॉर्मल हैं। तो वहाँ पर एक आप आगे का ग्रोथ ग्रोथ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। बाकी प्रमोशन वाला जो डिपार्टमेंट है उनको मैं देख कर अलग से वीडियो बना दूँगा, कौन-कौन से प्रमोशन वाले पोस्ट हैं। आइए हम लोग देखते हैं सीटों के बारे में। आप जानते हैं 333 वाली वैकेंसी चल रही है, उसमें कुछ ऐसे जो भर्ती चल रही है, ये डिपार्टमेंट है, शिक्षा निदेशक, ये सभी डिपार्टमेंट जो आप चूज़ कर सकते हैं पहली प्राथमिकता पर। अब डिपेंड यही करेगा प्रयागराज के अगर हैं, तो प्रयागराज वाले जो चूज़ कर दीजिएगा, अगर लखनऊ के हैं, तो लखनऊ वाली भर्ती को चूज़ कर सकते हैं। जैसे आयुक्त निबंधक सहकारिता है, अगर आप लखनऊ के हैं, लखनऊ आप चूज़ करते हैं या जो लोग लखनऊ आना चाहते हैं, वो लोग चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से सभी चीज़ें जो है, यहाँ पर आप ना अगर आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, जैसे एपीएस वगैरह की जो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें इस प्रकार कर सकते हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाव ये भी आपका लखनऊ में ही है, सचिवालय बगल में ये डिपार्टमेंट है आपका और आयुक्त एवं निबंधक सहकारी ये भी आपका सचिवालय के सामने ही बिल्डिंग इसकी है, तो ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो दो जो 333 वाली पोस्ट में है, इसमें कोई भी बहुत वर्किंग डिपार्टमेंट नहीं है और बाकी 12-24 में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनमें आपका राज्य कर आयुक्त कार्यालय है, ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है वर्किंग डिपार्टमेंट के हिसाब से और इसके बाद आपका परिवहन आयुक्त कार्यालय, जो कैसरबाग में है, जो परिवहन आयुक्त कार्यालय, ये काफ़ी अच्छा विभाग है, इसको आप लोग ऊपर रखिएगा। एक तीसरा आपका चिट फंड वाला है, इसको भी आप लोग ऊपर रखिएगा। जिनको पढ़ाई करनी है, वो लोग नॉन वर्किंग सेक्टर चूज़ करेंगे, ये आपका रजिस्ट्रार फंड एंड सोसाइटी एवं चिट्स एंड उत्तर प्रदेश। जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट 2019 से ज्वाइन किए हैं इसमें, वो लोग काफ़ी वर्किंग डिपार्टमेंट पाकर काफ़ी खुश भी हैं इस चीज़ के लेकर। पदों की संख्या कम ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बाकी युवा कल्याण वगैरह ये सभी चीज़ें जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, वो लोग इस सभी डिपार्टमेंट जो है ऊपर रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय आपका लखनऊ में ही है, 1090 चौराहे के बगल में। तो ये सभी डिपार्टमेंट जो है नॉन वर्किंग डिपार्टमेंट हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी है वगैरह है, तो ये सभी जो है नॉन वर्किंग डिपार्टमेंट हैं। तो ये ऐसी चीज़ें आप लोग देखिएगा, जिनको पढ़ाई करनी है आगे के लिए पीएस या एपीएस या आप लोग पीसीएस वगैरह में उतरना चाहते हैं या अपने क्षेत्र में या आप लोग रिपोर्टर वगैरह बनना चाहते हैं, तो उसके लिए समय चाहिए, समय के लिए आप जो है नॉन वर्किंग जो है विभाग चूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर कहीं पर भी रहेंगे, एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, एक अच्छा पद मिलेगा और एक अच्छा आपका जो सेक्शन बनेगा, सब कुछ चीज़ें बहुत बेहतर रहती हैं और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनकी आप हमेशा करीबी में रहेंगे। अभी आने वाली जो भर्ती आपकी है, जो भर्ती आएगी, समय लगेगा इस भर्ती आने में, जो राजस्व विभाग से भर्ती आएगी, जो 5512 में भर्ती 3284 जो भर्ती है, उसमें जो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई है, वैसे स्टेनो की भर्ती उस विभाग में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो भर्ती आएगी, उसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, जहाँ पे आप डीएम, एसडीएम ये सभी जितने भी बड़े बड़े पद हैं, उन सभी के साथ आप रख सकते हैं इस चीज़ के लिए। हमेशा रहेंगे, हमेशा पावरफुल पोस्ट रहेगी और काफ़ी जो है वर्किंग डिपार्टमेंट वो सभी चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं जो वीडियो स्टेनो की पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बार-बार प्रश्न नहीं रहता कितने दिनों में सीखा जा सकता है? आप लोग जानते हैं कि जो लोग सीखे हैं, 3 महीने कम से कम उनको बेसिक सीखने में लगेगा। बाकी स्पीड अगर बेहतर करना चाहते हैं, अगर आपके अच्छे सहयोगी हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लोग एक अच्छे कृष्ण को अपने साथ रख लेते हैं, अच्छे कृष्ण को अपने साथ सारथी बना लेते हैं, अच्छा जानकार, अच्छा भाई हो सकता है, साथी हो सकता है, कोई अगर हो सकता है, तो स्टेनो सीखने में अगले 6 महीने अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत कर देंगे, तो आराम से आप कर सकते हैं। 9 से 10 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, स्टेनो आप क्वालीफाई हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए एक अच्छा गुरु होना चाहिए,
द्रोणाचार्य जैसे, और एक अच्छा आपका सारथी होना चाहिए जो आपको छोटी-छोटी गलतियों को आपको रूम में या रूम के बगल में या आप हमेशा मिलते-जुलते रहें, जो अच्छे से आपको समझा सके। तो ऐसे अगर सारथी अगर आपके पास हैं, तो निश्चित मानिए कि 9 से 10 महीने आप अच्छी तैयारी कर लेंगे और अच्छे गुरु आपके पास हैं, तो आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं। तो यह जो है इस प्रकार जो है और साल का हमारा बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएगी, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएँगे और 30 आपको टेस्ट कराए जाएँगे। इसकी जो फीस है 499 फीस है। इसके लिए आपको ज्ञान सर कूपन कोड आपको यूज़ करना होगा और ये जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। और बात करते हैं रिजल्ट आने की, तो देखिए रिजल्ट आपका अगले महीने तक आ सकता है। रिजल्ट आपका 30-33 का भी जल्दी आ जाएगा अगले महीने तक और उसी के अराउंड आपको 12-24 का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्किल की बात है, देखिए स्किल अब जून तक तो कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि आयोग ने कैलेंडर जारी किया है और आयोग कुछ लोगों ने वीडियो बनाई हुई बोल भी रहे हैं कि ये जून से पहले हो जाए। देखिए कैलेंडर बनाया भी इसीलिए गया है और लोग उतने दिमागदार हैं कि 2-2 पेपर हुआ है तो इसकी डेट कहीं डाल देते जैसे जून मई-जून के लिए डाले हैं लोग कि आपका जो 32-84 का जो पेपर है उसका जो है टाइपिंग होगी। तो अगर उनको बीच में कराना होता तो वो भी ऐसे ही डाल दिए होते। लेकिन इसका एक तात्पर्य है कि जून से पहले ना 333 का स्किल होगा, ना ही 12-24 का स्किल होगा। आप लोग जो स्किल होगा वो जून के बाद ही होगा। और मैं आपको बता दूँ आयोग की कभी भी प्राथमिकता में स्टेनो की भर्ती कभी नहीं रहती है जान लीजिए। आयोग के पास कुछ अध्याचन पड़े हैं, ना वो अध्याचन अभी जल्दी जारी करेगा और वो अध्याचन हमेशा बाद में ही जारी करेगा। तो प्राथमिकता आयोग की कभी भी स्टेनो वगैरह नहीं रहती है, ना ही इतने ज़्यादा इसमें पद हैं। तो इसलिए जो है आपका जो स्किल होगा वो जुलाई बाद ही होगा। तो जो लोग अभी सीख रहे हैं उनके लिए अपने मान के चलें कि जुलाई में या अगस्त में आपका स्किल हो सकता है। तो इसके लिए अपनी तैयारी को बेहतर किए रहें। और बाकी मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो है नियमावली संशोधित हो चुकी है यूपी पीसीएल की। यूपी पीसीएल की जो है नियमावली संशोधित हो चुकी है। अब भर्ती यूपी पीसीएल से भी भर्ती आएगी। यहाँ पे जो जो स्टेनोग्राफर की जो पद होता है उसको कैंप असिस्टेंट कहा जाता है और वो 2600 पे स्केल की होती है। और यहाँ पर जो स्पीड माँगता है आयोग वह 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड ना माँग कर जो है, यहाँ पे 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड माँगता है। तो बेहद ही आसान स्पीड होती है। यह आप 8 से 9 महीने आराम से कर लेंगे, आपकी 60 की स्पीड आराम से आ जाएगी। लेकिन इसके साथ आप लोग रिटन की भी तैयारी करते चलिए क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर गेम चेंजर होता है, कंप्यूटर क्वालीफाई करना काफ़ी कठिन होता है सबके लिए। तो ये सभी चीज़ें आप लोग करते चलिए। एक अच्छी खासी भर्ती आपको यूपीसीएल की जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली है और ये इसमें समय लगेगा लेकिन भर्ती आएगी तो आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी भी किए रहिए। और यूपी ट्रिपल एससी का जो स्किल होता है वो थोड़ा टफ होता है अन्य आयोगों की अपेक्षा। यहाँ पर संपादकीय वगैरह बोला जा सकता है, उसके लिए भी आप अपनी तैयारी को पहले से किए रहिए क्योंकि पिछली बार स्किल काफ़ी टफ बोला गया था और वही से उम्मीद करते हैं इस बार भी उसी प्रकार से बोला सकता है। और हो सकता है स्किल जो है जहाँ पर टाइपिंग हो रही है रजत में बार-बार, वहीं पर आपका स्किल भी लग सकता है। अब समय आने पर देखा जाता है कब तक जो है टाइप स्किल आपका हो, लेकिन आयोग को एक ही प्रयास करना चाहिए, सबको स्किल एक ही दिन बुलाए। जितने भी लोग हों, संस्था अलग-अलग कर दे लेकिन मैटर अलग-अलग हो जाने से उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोगों के लिए आसान हो जाता है, कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाता है। जो 333 वाला स्किल है वो एक ही दिन बुला सकते हैं, बाकी 12-24 के लिए ज़्यादातर बुला सकते हैं। और बात करते हैं कट-ऑफ की। कट-ऑफ आप जानते हैं कि जो 333 पोस्ट के लिए पेपर दिए लगभग 4500 के आसपास जो भी हैं, ये देखिए 17 गुना तो सिर्फ टाइपिंग में आयोग ने बुलाया है 5512 वालों को और यहाँ पे तो टाइपिंग के साथ स्किल भी है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग-लगभग ये लोग सभी लोगों को बुला सकते हैं। और जानिए कि अभी लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, कांस्टेबल भर्ती चल रही है, एसआई भर्ती चल रही है और अभी लोअर पीसी वगैरह भर्ती आ जाएगी, तो बहुत लोग तो ऐसे ही छूट जाएँगे जानिए। और स्टेनो एक ऐसी चीज़ है बराबर रिवीजन की चीज़ें हैं। तो जितने लोग भी टाइपिंग और स्किल क्वालीफाई होंगे, सबके नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा इसमें कट-ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस हैं ही नहीं। जान लीजिए कि अगर जिनके भी लगभग 30 के अराउंड जिसके भी नंबर होंगे, वो सभी लोग फाइनल सिलेक्शन लेते चले जाएँगे। अपना अगर आपने स्किल क्वालीफाई किया है, टाइपिंग क्वालीफाई कर ली है, तो आराम से जो है जिसके भी 30 के अराउंड नंबर होंगे, उनके आपके चांसेस रहेंगे उनके फाइनल होने के। बाकी 12-24 में पट पेपर थोड़ा-सा आसान आया था 324 की अपेक्षा। 333 तो काफ़ी टफ पेपर था, उसके अपेक्षा दो जो 12-24 था इसका काफ़ी आसान पेपर आया था। तो यहाँ पर होता है, लेकिन पदों की संख्या भी यहाँ पे लगभग-लगभग 4 गुना का अराउंड है, लगभग 4 गुना का अराउंड है, तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें भी आपको कुछ नंबर हो सकता है दिखाने को आयोग कर सकता है, बाकी लगभग-लगभग सभी लोगों को बुला सकता है।
स्किल के लिए, और स्किल 12-24 सबको पास कर पाना 5% क्राइटेरिया के अंदर, ये इतना आसान नहीं है जानिए। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और जो इस बार मेहनत कर लेगा उसका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसके मुझे लगता है कि बुलाने के लिए हो सकता है 20-25 नंबर कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया रख लें, लेकिन लगभग सबको बुला सकता है, और स्किल जो-जो पास करते जाएँगे, आप देखिएगा बहुत ही कम लोग पास करेंगे स्किल। इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आयोग से जो है देखने को मिली है, और जो लोग इसके ऊपर लगे हों, पूरी तरह लगे रहें, क्योंकि 333 और 1224 का स्किल आपको साथ में ही देखने को मिल सकता है, आगे-पीछे कुछ दिनों के अंतराल पर। हो सकता है बहुत लोग इसमें भी होंगे, कोई एक अच्छा निकल जाए, आप 2800 पे स्किल की एक नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। तो पूरा जी-जान लगा दीजिए, अभी समय है, उसकी उपयोगिता बनाए रहिए। आप खंड 1 लिखिए, खंड 2 लिखिए, और जो संपादकीय मैटर उसको भी लिखने की प्रैक्टिस करिए, बराबर आउटलाइन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इसके लिए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा।